गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहीं उसका हुक्म चलता है, लेकिन तुम्हारी इस फजूल कमिटमेंट की वजह से मुझे 2 टके के लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ गए। बाबा, आपने हमेशा हर रिश्ते को बस एक ट्रांजैक्शन ही समझा है। आज भी हिसाब किताब ही कर रहा है। सियान का गुंडा बाप मलिक रियाज की तरह अब पूरे मुल्क की जमीन सस्ते दामों में अपने नाम पे करवाने के चक्कर में है, और उसका विलन टाइप जो हीरो बेटा है वो अपने ही बाप की इतनी मेहनत से की हुई और मार धाड़ से हासिल की हुई प्रॉपर्टी को लोगों में लुटा के मकबूल हो रहा है। जहाँ पे उसका माफिया बाप लोगों को डराता है, तो वहीं पे उसका माफिया बेटा लोगों को बचा के मकबूल होता है। और ऐसे ही गाजी मरियम जो कि एलिफ की अम्मी है, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके रेस्टोरेंट पे आता है और उसे कहता है कि जगह खाली करो, और उसके बदले में वो उसको चेक देता है। लेकिन मरियम की अम्मी जो होती हैं वो चेक फाड़ के उसके मुंह पे मारती हैं और जगह खाली करने से इनकार करती है। जब ये बात सियान को पता चलती है तो सियान अपने बाप को बोलता है कि वो रिश्तों के साथ हमेशा ही ऐसा करता है और अभी भी वो जो है वो रिश्तों को बस एक ट्रांजेक्शन ही समझता है और उसे मना करता है। तो आगे से उसका बाप कहता है कि तुम जो हो वो मेरे ही आगे आ जाते हो और मेरे ही दुश्मन बन जाते हो। और सियान का बाप कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से 2 टकों के लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे गाजी फुल टाइम अजाब में है, बाहर गरीबों से मुकाबला हो रहा है उसका, और घर के अंदर उसी का बेटा जो है वो उसका दुश्मन बना हुआ है। लेकिन गाजी भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बिलाखिर सियान उसका बेटा ही तो है। You need any help? अगर चाहिए भी होगी तो आपसे नहीं लूंगी। हाँ छोड़ो। 1 मिनट, तुम मुझे समझती क्या हो? गुंडा। एलिफ हमेशा हॉस्पिटल में कम रोड पे ज्यादा दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से इसको डॉक्टर नहीं मोटरवे पुलिस में होना चाहिए था। खैर ये फिर घर जा रही होती है तो उसके रास्ते में डाकू आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उसे गाड़ी से उतार के उससे मोबाइल और पर्स वगैरह छीन रहे होते हैं। बस फिर वही होता है जो हमेशा से होता है और हीरो की एंट्री हो जाती है और वो अपनी हीरोइन को बचा लेता है। सियान उससे पूछता है कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं? तो बोलता है कि नहीं, अगर मुझे मदद चाहिए भी होगी तो मैं तुमसे नहीं लूंगी। यहाँ पे तो मैडम एलिफ के तो जो नखरे हैं वो ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन सियान जो होता है उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अभी भी वो एलिफ जो होती है वो उसे नाराज़ दिखाई देती है। तो सियान उसे कहता है कि अगर तुम ये समझती है कोई डकैती मैंने करवाई है तो हाँ मैंने ही और तुम्हारे पास कयामत तक का टाइम है, तुम मुझसे हिसाब लेके दिखाओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी डकैती मैंने करवाई है? ठीक है, मैंने करवाई है, और तुम्हारे पास कयामत तक का टाइम है, वापस लेके देखो। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और डीप ड्रामा रिव्यूज़ पसंद है तो मेरे चैनल ड्रामा ही ड्रामा को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें।